आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक एनिमे सीरीज़ जिसका नाम है किंग्समून। ये एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ है। कहानी की शुरुआत होती है एक बैटलफील्ड से जिसमें काफ़ी संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे। इस युद्ध के बाद एक एम्पायर बना जिसका रूलर यिंग ज़ैंग था, जो कि चाइना का पहला किंग एम्परर था। अब यहाँ पर हमें बाहुबली मूवी जैसा सीन देखने को मिल रहा है। इस एम्परर ने अपनी आर्मी को एक्सपेंड करना कभी भी बंद ही नहीं किया। अब दूसरे सीन में हमें दो कैरेक्टर दिखाते हैं, एक बच्चा तियानमिंग और एक आदमी गैनी। इस आदमी को हम ईज के लिए स्वॉर्ड मास्टर बुलाएंगे। इन दोनों के सामने काफ़ी संख्या में किन एम्परर के सैनिक खड़े थे। असल में स्वॉर्ड मास्टर ने किन एम्परर के एम्पायर का अपोज किया था। वो सैनिक उसे उनके साथ राजा के पास चलने को कहते हैं। इस पर स्वॉर्ड मास्टर तियानमिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये किससे डर रहे हैं। वो कहता है कि आपसे। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि ये मेरे रास्ते में आने के परिणाम से डर रहे हैं। यहीं पर दो लोग मास्टर बैन ऑफ द मोय स्कूल और जूजी ऑफ द मोय स्कूल वहाँ का दृश्य देख रहे थे। वो कहते हैं कि किन एम्पायर के बेस्ट स्वॉर्ड मैन और किन एम्पायर के एलाइट्स के फेस ऑफ का ये नज़ारा तो कमाल है। आगे वो तियानमिंग के बारे में बात करते हैं कि इसके बारे में पता करने पर मालूम हुआ है कि ये एक अनाथ है और जिन लोगों ने इसे गोद लिया था वो एक हादसे में आग में जलकर मर गए और स्वॉर्ड मास्टर ने इस बच्चे को बहुत ही मेहनत से ढूंढा है। ज़रूर इस बच्चे में कुछ तो खास होगा। अब दिखाया जाता है कि एक सैनिक के हाथ से गलती से एरो छूट जाता है। उनका लीडर घबरा जाता है क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर से बेहतर स्वॉर्डमैन पूरे किन एम्पायर में नहीं था। अब यहाँ पर हमें स्वॉर्ड मास्टर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल देखने को मिलती हैं। वो अकेले ही सब पर भारी पड़ रहा था। स्वॉर्ड मास्टर का अपना एक पास्ट है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब आगे दिखाते हैं कि वो लोग तियानमिंग पर अटैक करने जाते हैं, पर तभी स्वॉर्ड मास्टर उसे बचा लेते हैं, पर वो खुद भी घायल हो जाते हैं। यहाँ पर एक बार फिर उनकी बेहतरीन स्वॉर्ड स्किल्स देखने को मिलती हैं और सारे सैनिक स्वॉर्ड मास्टर के घायल होने का फ़ायदा उठाने लगते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि एक घायल सैनिक घोड़े पर सवार होकर शियानयांग पहुंचता है। वहां से उसका संदेश राजा तक पहुंचता है। यहाँ पर आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैलेस कितना बड़ा है और राजा की आर्मी कितनी बड़ी है। राजा गुस्से में बोलता है कि केवल एक बच्चे और स्वॉर्ड मास्टर ने अकेले ही 300 सैनिकों को ढेर कर दिया। आगे बोलता है कि जब सालों पहले किन ने चू किंगडम पर हमला किया था तब उसने 1 लाख सैनिक खोए थे। फिर उसने अगले साल 5 गुना ज़्यादा सैनिक भेजे और चू किंगडम को ख़त्म कर दिया। अगर 300 सैनिकों से काम नहीं बना तो और सैनिक भेजो। तभी एक आदमी आता है और राजा से कहता है कि हम सभी से लड़ सकते हैं, पर स्वॉर्ड मास्टर की मार्शियल स्किल्स के सामने कुछ भी नहीं है। वो स्वॉर्ड मास्टर की रेपुटेशन को डिज़र्व करता है। आपने उसका कितना फेवर किया, पर बजाय आपका एहसान चुकाने के उसने लोगों को सिखाने की सोची। ये एक क्राइम है। ये आदमी राजा को उसके खिलाफ भड़काता है और कहता है कि इसे ख़त्म करने के लिए हमें इसकी टक्कर के आदमी की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड मास्टर ने घोस्ट वैली से ही सारी स्किल्स सीखी थी और घोस्ट वैली का हर मास्टर केवल 2 ही शिष्यों को अपनी पूरी लाइफ में ट्रेन करता है और दोनों ही शिष्य एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं और उन दोनों में से जो भी बचेगा वही घोस्ट वैली का नेक्स्ट मास्टर बनेगा। स्वॉर्ड मास्टर उन शिष्यों में से ही एक शिष्य है। अब एक दूसरा सीन दिखाया जाता है कि लीसी, जो कि वही आदमी है जो राजा को भड़का रहा था, एक फॉरेस्ट में पहुंचता है जहां पर बहुत सारे क्रिम्सन रेड स्नेक उसका रास्ता रोक लेते हैं। यहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम चिलियन है। हम इसे स्नेक लेडी के नाम से बुलाएंगे। लीसी उससे कहता है कि वो यहाँ के मास्टर से मिलने आया है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। लीसी मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है कि काफ़ी समय हो गया मिले हुए। लीसी को देखकर मास्टर कहता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी ही एकलौता रीज़न है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। इस पर लीसी का एक सैनिक कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। तभी मास्टर अपनी तलवार को बिना हाथ लगाए उसे मार देता है। यहाँ पर पता चलता है कि मास्टर का नाम वी जुआंग है। लीसी वी जुआंग को राजा के लिए काम करने का ऑफर देता है, पर वो मना कर देता है। स्नेक लेडी उसे अपने साथ उसका सैनिक ले जाने को कहती है। लीसी कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत टेरिफाइंग है, पर कितने दुख की बात है कि ये कभी स्वॉर्ड मास्टर की तरह नहीं हो सकती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यही दूसरा शिष्य है जो स्वॉर्ड मास्टर का ओपोनेंट है। इस पर वी जुआंग कहता है कि वो ये नाम कभी नहीं भूल सकता। वो कहता है कि मोई स्कूल आजकल काफ़ी एक्टिव है, वो राजा के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। तुम इसीलिए मेरे पास आए हो ना।
इस पर लीसी बोलता है कि ये बात तो सभी जानते हैं कि कई साल पहले आपने मॉय स्कूल के लीडर को अपनी तलवार के सिंगल स्ट्रोक से ही मार दिया था। वीज़वांग कहता है कि वो तभी से मेरे पीछे पड़े हैं ताकि वो मुझसे बदला ले सकें। लीसी कहता है कि स्वॉर्ड मास्टर मॉय स्कूल के काफ़ी नज़दीक है। वीज़वांग उससे पूछता है कि वो बच्चा कौन है जिसे वो बचा रहा है। इस पर लीसी कहता है कि इस बच्चे को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। वो दोनों आपस में डील करते हैं कि राजा को तियानमिंग मिल जाएगा और वी जुआंग को स्वॉर्ड मास्टर। लिसी के जाने के बाद स्नेक लेडी पूछती है कि क्या हम बाहर जा रहे हैं। इस पर वो पूछता है कि वू शैंग, डार्क वुल्फ और वाइट फिनिक्स कहाँ हैं। स्नेक लेडी कहती है कि वो सभी को इन्फॉर्म कर देगी यहाँ आने के लिए। अब दूसरे सीन में तियानमिंग और स्वॉर्ड मास्टर को दिखाते हैं। तियानमिंग सोचने लगता है कि ये कितने औसम हैं। तियानमिंग उनसे कहीं रुककर रेस्ट करने को कहता है। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि हमें अभी बहुत दूर जाना है। वो आगे कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या नहीं। तियानमिंग पूछता है कि क्या वो उसे छोड़कर चले जाएंगे। तभी स्वॉर्ड मास्टर बेहोश होकर तियानमिंग के ऊपर ही गिर जाता है। वो कहता है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, बस आप अपना प्रॉमिस याद रखिएगा कि आप मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेंगे ताकि फिर कभी कोई मेरा फ़ायदा ना उठा सके। तियानमिंग उन्हें पानी पिलाता है और तभी उसे एक चिकन दिखता है। वो उसे पकड़ने जाता है। इसमें उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो बड़े ही एक्शन के साथ तलवार निकालकर चिकन को पकाता है। कहता है कि मेरे जैसे शेफ़ के होते हुए आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम शियांग शॉ है, वो कई लोगों से घिरा हुआ था। ये लड़का चू रॉयल्टी से बिलोंग करता था। वो उन सभी को उस पर एक साथ अटैक करने को कहता है। एज में छोटा होने के बावजूद भी वो काफ़ी स्किल्ड था और अपने से बड़ों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। सभी उसकी तारीफ करते हैं। तभी एक आवाज़ आती है। वो खिड़की खोलकर देखता है तो उसे आतिशबाजी दिखाई देती है। शियांग वहाँ से जाने लगता है। तभी फैनजैन उसे रोकता है और सर लियांग से अपने साथ कुछ आदमी ले जाने को कहता है और जियांग को वहीं रुकने को कहता है, पर शियांग चुपके से निकल जाता है। अब दिखाते हैं कि चू रॉयल्टी के आदमी तियानमिंग को घेर लेते हैं। तभी वहाँ शियांग और सर लियांग आते हैं। तियानमिंग पूछता है कि तुम लोग कौन हो। शियांग कहता है कि ये तो हमें पूछना चाहिए। सर लियांग पूछते हैं कि ये ज़मीन पर कौन लेटा है, लगता है इसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, ये किसने किया इसके साथ। इस पर तियानमिंग कहता है कि तुम्हें इससे क्या। सर लियांग पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। वो कहता है कि उसने बस यहाँ चिकन रोस्ट किया है और पता नहीं तुम लोग कहाँ से टपक गए। तभी शियांग की नज़र तलवार पर आती है। वो सर लियांग से तलवार पर नज़र डालने को कहता है। वो उससे पूछते हैं कि ये तलवार तुम्हें कहाँ से मिली। वो बताता है कि ये उसके अंकल की है। शियांग तलवार देखने के लिए मांगता है, पर तियानमिंग उसे मना कर देता है। इसी बात पर दोनों लड़ने लगते हैं। सर लियांग शियांग से तलवार से बचने को कहते हैं। शियांग तियानमिंग को मारकर दूर गिरा देता है और उसकी तलवार उसे मिल जाती है। तलवार पर किन लैंग्वेज में कुछ लिखा था, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें शक होता है कि ये कहीं किन एम्पायर का स्पाई तो नहीं। इस पर सर लियांग कहते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी तलवार नहीं है, इसका ओनर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान ही हो सकता है। शियांग तियानमिन से पूछता है, पर वो कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। इस पर सर लियांग कहते हैं कि शायद हमें गलत फहमी हुई है, इसने कुछ नहीं किया है। शियांग वहाँ पर तैनात गार्ड को ढूंढने लगता है। अभी एक जाइंट मैन उस गार्ड को उनकी ओर फेंक देता है। वो इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वो उनके पीछे से वार करता है। वो उनके सभी सैनिकों को बहुत बुरी तरह मार रहा था। इस जाइंट मैन का नाम वू शैंग है, जिसके बारे में वी जुआंग और स्नेक लेडी बात कर रहे थे। यान मिंग उठता है और चिकन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। शियांग उसे भागने को कहता है, पर वू शैंग उसके पैरों को पकड़कर हवा में लटका देता है। सभी को लगता है कि वो तियानमिंग को खाने जा रहा है, पर वो उसका चिकन खा जाता है। इस पर तियानमिंग गुस्से में चिल्लाने लगता है। फिर शियांग वू शैंग से लड़ने लगता है। तलवार को देखते ही वू शैंग को याद आता है कि स्नेक लेडी ने उससे कहा था कि जिस इंसान के पास ये तलवार होगी वही तुम्हारा टारगेट होगा। स्वॉर्ड मास्टर की तलवार का नाम रेनबो एबिस था। इस नाम को देखते ही वो समझ जाता है कि यही शियांग ही उसका टारगेट है। फैन जैंग अपने सैनिकों से शियांग को प्रोटेक्ट करने को कहता है। वू शैंग सभी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। सर लियांग शियांग से वहाँ से जाने को कहते हैं, पर वो मना कर देता है। जहाँ सभी लोग अचानक हुए हमले से परेशान थे, वहीं तियान मिंग को एक मिस्टीरियस पर फैमिलियर आवाज़ सुनाई देती है।
अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि उसकी माँ लीजी ने उसे बचाने के लिए ही दूर भेज दिया था और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइस, ये सीरीज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।